आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे ऑप्टिक्स की पार्ट नंबर 15 लेकर आए हैं, जो आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर चलती है। ठीक है, आज अपन देखेंगे इस पार्ट में। इससे पहले अपन ने देखा था कि जब दो लेंस एक साथ, पतले लेंस ऐसे, मैंने आपको बताया था पूरा डायग्राम बनाकर, जब दो पतले लेंस इस प्रकार से पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर रखे वो हो, जब दो पतले लेंस पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर रखे हुए हो और एक ही अक्ष पर हो। ठीक है, ये पहला लेंस था आपका L1, इसकी फोकल लेंथ होगी L1। ये दूसरा लेंस था आपका L2, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी F2। तो इसकी तुल्य फोकस दूरी, अगर मैं तुल्य का मतलब यहाँ पर अपन एक लेंस और रख दे जो इन दोनों का क्या हो जाए तुल्य लेंस, तो इनकी तुल्य लेंस की फोकस दूरी F बराबर F1 प्लस F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। ये अपने पास फॉर्मूला आया था पीछे, जो मैंने आपको 14 क्लास में जब आएगी ना आप आपके सामने तब देखना आप। F बराबर F1 इंटू F2, यहाँ पर इंटू है ना, F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। ये फॉर्मूला अपने पास आया था, जहाँ पर F1 F2 दोनों लेंसों की फोकस दूरी है और D इन दोनों के बीच की दूरी। माना दोनों लेंस एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल d डिस्टेंस पर है। फिर अपन ने इसमें देखा कि यहाँ से ये α2 डिस्टेंस पर है। माना ये पहला लेंस O2 और ये आपका O1, इसका प्रकाशीय केंद्र। यहाँ से ये लेंस α2 कितनी दूरी पर, तो अपने पास आया था α2 बराबर, इसका मान आया था फॉर्मूले में माइनस FD अपॉन F1। ऐसे निकाल सकते हैं। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके जस्ट सामने, सेकंड वाले लेंस के जस्ट सामने तुल्य लेंस, इक्विवेलेंट लेंस अपन ने रखा, तो उसका मान आया था α2 बराबर माइनस F यानी तुल्य फोकस दूरी, D दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन F1 पहले लेंस की फोकस दूरी। ऐसे निकाल सकते हैं। अभी ये न्यूमेरिकल आएगा इसके बेस पर, लेकिन कैसे करना उससे पहले अपन कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इस पहले लेंस से ये कितनी दूरी पर है, तो α1 निकालने के लिए हो जाएगा प्लस FD, ऊपर का मान सेम ही लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बता दिया था, क्योंकि ये इसके सब जस्ट आगे पड़ा हुआ है राइट हैंड साइड में, तो प्लस में आएगा, तो पहले यानी पहले लेंस से जो इक्विवेलेंट लेंस है उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी α1 बराबर प्लस FD और ठीक है प्लस FD अपॉन F2। इसी प्रकार α2 बराबर माइनस FD अपॉन F1। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली थी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 6 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरी थ्योरी लिखकर अपन करेंगे। 6 पॉइंट अपने को निकालने हैं। प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु कहाँ होते हैं? पहला पॉइंट क्या आपका, प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु क्या होते हैं, दो ये हो गए। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे प्रथम और द्वितीय मेन बिंदु, प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, और फिर अपन निकालेंगे लास्ट में प्रथम और द्वितीय निर्णती बिंदु, नोडल पॉइंट। ये 6 अपने को बिंदु निकालने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ कहाँ होगी, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट मुख्य बिंदु कहाँ होता है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट कहाँ पर होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा डायग्राम में कैसे क्या बनाना, क्योंकि बार बार इनका आगे अपने रोल रहेगा। तो चलो आइए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अपना हो जाएगा टॉपिक हेडिंग हो जाएगी अपनी किसी प्रकाशीय निकाय के प्रधान बिंदु, सह अक्षी यानी एक ही अक्ष पर, सह अक्षी लेंस के प्रधान बिंदु। 6 पॉइंट होंगे है ना। सह अक्षी लेंस जब एक ही अक्ष पर हो तो उसके प्रिंसिपल पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, सह अक्षी लेंस के प्रधान बिंदु। इंग्लिश में अगर आप लिखा चाहो तो इसको लिख सकते हो कि कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोअक्सियल लेंस, ऑफ कोअक्सियल लेंस। ठीक है, जब एक ही अक्ष पर दो लेंस रखे हो, समान अक्ष पर दो लेंस रखे हो, तो उनके अपने को प्रधान पॉइंट यानी कार्डिनल पॉइंट निकालने। ये टोटल 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है अपने पास, अपन इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। टोटल है अपने पास 6 पॉइंट। ठीक है, आइए अपन थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। टोटल कितने पॉइंट अपन लिखेंगे, 6 पॉइंट। आप इसमें से लिखना टोटल 6 पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट में क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ।
फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ, जिसको अपन लिख सकते हैं प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु। हिंदी में क्या लिख सकते हैं अपन, प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु F1 और F2। ठीक है, ये अपने को निकालना है। सेकंड हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट मतलब क्या हो गया, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु। ठीक है, 2 और 2 4 हो गए। अब अच्छे 2 पॉइंट और है, वो आपके हैं फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट। ठीक है, प्रथम और द्वितीय निर्णति बिंदु, पॉइंट्स हो जाएगा, पॉइंट्स प्रथम तथा द्वितीय निर्णति बिंदु। ठीक है, प्रथम और द्वितीय नोडल पॉइंट अपने को निकालना है। तो ये अपने को 6 पॉइंट पढ़ने हैं, को अक्षीय लेंस के कार्डिनल पॉइंट, प्रधान बिंदु कौन कौन से हैं। तो अपने पास हो गया फर्स्ट एंड सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। ठीक है, ये अपने को पता है। तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, 2 2 और 2 4 और 6 हो गए। प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु, प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु और प्रथम तथा द्वितीय निर्णति बिंदु। तो आइए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ये वाला, फर्स्ट और सेकंड फोकल पॉइंट का होता है। आइए इसमें ध्यान रखिएगा, टॉपिक आपका यही है, कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल लेंस। ठीक है, पहले इसको बाद में मिटाएंगे, इसके नीचे कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपना कि फर्स्ट पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट्स। ठीक है, हिंदी में क्या हो गया, प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु अपने को निकालना है। अपन पॉइंट टू पॉइंट पहले थ्योरी लिखेंगे और थ्योरी के बाद में आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा कैसे कहाँ पर F1 बन रहा है और कहाँ पर आपका F2 बन रहा है। तो चलो आइए अपन डायग्राम के अनुसार इसको सेट करते हैं। तो अपना डायग्राम जो बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। एक मैं डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर दो लेंस हो गए, ये इसकी एक्स हो गई, ठीक, सही है ना एक्स, तो हाँ ये इसकी एक्स हो गई और एक कोई पॉइंट निकला ऐसे, यहाँ से लेंस पर गिरा, थोड़ा और तिरछा करना है इसको, यहाँ से लेंस पर गिरा, ठीक है, और हल्का सा विचलित होकर निकला और बाद में पूरा प्लेन हो जाता है ऐसे, दो प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रथम फोकस पॉइंट। देखिए ध्यान से, दो लेंस है, अपने दोनों लेंस के पृष्ठ लिख दिए। फर्स्ट वाले का ये हो गया और सेकंड वाले का अपने का ये हो गया। अपने को शॉर्ट में सीधा समझना डायग्राम को, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका। तो अपने एक देखा कि अगर एक बिंदु से, अक्ष के एक बिंदु से अगर कोई रेज आती है, पहले से विचलित हुई, हल्की सी मुड़ गई, ठीक है, हल्की सी मुड़ गई, फिर आगे निकली, तो अपने देखा कि मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती, मेन एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इस प्रकार जहां से वो किरण निकलती है वो उसका कहलाता है फर्स्ट फोकल पॉइंट। समझ में आया नहीं आया? प्रथम फोकस बिंदु आप क्या बताओगे कि जब वो कोई किरण एक अक्ष के किसी बिंदु से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद इस फर्स्ट लेंस से हल्की सी विचलित हुई, अपवर्तित हुई, और बाद में सेकंड लेंस से जब अपवर्तित हुई तो मुख्य अक्ष के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो मतलब जब कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब वो बिंब से आने वाली किरण का यह प्रथम फोकस बिंदु होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलो आइए अपन थ्योरी लिख देते हैं इसमें। सह अक्षी लेंस निकाय के सह अक्षी
लेंस निकाय के सह अक्षी लेंस निकाय के कोएक्सियल लेंस निकाय के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंब बिंदु मेन एक्सिस पर रहेगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट पॉइंट है, तो अपन लिखेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंब बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह ऑब्जेक्ट पॉइंट मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंब बिंदु जिससे प्रत्येक प्रकाश किरण जिससे प्रत्येक प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जैसे उसका रिफ्रैक्शन हुआ और क्या हो जाता है, प्रत्येक प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती हैं, अपवर्तन के पश्चात मेन एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कि मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती हैं, प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है। क्या कहलाएगा, अपन लिख सकते हैं प्रथम फोकस बिंदु F1 कहलाता है। ठीक है, प्रथम फोकस बिंदु हो गया है। फिर उसके बाद एक लाइन ओवर अपन लिखेंगे, अपन क्या, मुख्य अक्ष के लंबवत, एक लाइन और लिखेंगे अपन इसमें, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत बिंदु F1 से, मुख्य अक्ष के लंबवत बिंदु F1 से, जो अपना पॉइंट F1 है, बिंदु F1 से गुजरने वाला समतल, प्रथम फोकस समतल कहलाता है। ये आपकी थ्योरी हो गई। ठीक है, प्रथम फोकस समतल कहलाता है, फर्स्ट फोकल प्लेन। आप इसको इंग्लिश में बता सकते हो, फर्स्ट फोकल प्लेन। ये हो गया। आप थ्योरी मैंने इसलिए लिखा है कि आप जब बाद में भी इसको समझो ना, तो डायरेक्ट आपको पढ़ना है। आप थ्योरी पे जैसे आपकी नज़र पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा प्रथम फोकस बिंदु कहाँ है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब कोई दो लेंस है ना, एक लेंस का इधर वाला पृष्ठ ले लिया, उसका लास्ट वाला पृष्ठ ले लिया, कि जब कोई दो लेंस एक साथ रखे हो तो किसी मुख्य अक्ष के बिंदु से निकलने वाली जितनी भी किरणें दोनों लेंसों से अपवर्तन के पश्चात अगर इस मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती, समांतर होगी, तो अपना वो बिंब बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम फोकस पॉइंट F1 कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने इसमें आगे क्या लिखा है कि अगर इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल डाल दो, ऐसे बिल्कुल लंबवत, जो प्रथम फोकस बिंदु से होकर जा रहा है, तो ये कहलाता है आपका प्रथम फोकस समतल, फर्स्ट फोकल प्लेन। ध्यान रखिएगा, अगर थ्योरी में आ जाए फर्स्ट फोकल प्लेन का हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम फोकस प्लेन। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा सेकंड फोकल लेंथ पढ़ना है, तो सेकंड का मतलब ऐसे डायग्राम बनाएंगे। एक कोई किरण मेन एक्सिस के पैरेलल होती है, हल्की सी विचलित हुई और लास्ट में इस प्रकार आकर मिल जाएगी। जिस बिंदु पर आकर मिलेगी मुख्य अक्ष पर, वो उसका कहलाता है द्वितीय फोकल पॉइंट। और इसके लंबवत यहाँ पर एक प्लेन खींचा जाएगा, जो आपका क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस समतल कहलाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। तो फर्स्ट पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं इसमें सेकंड। चलो आइए अपन सेकंड पढ़ते हैं इसमें। बस ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को 6 पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी, दिमाग में बैठा लेना एक बार थ्योरेटिकल रूप से, कि 6 पॉइंट कहाँ पर होते हैं लेंसों के। डायग्राम बनाते हैं इसमें अपन वापस, वही दोनों लेंस आपके पास, ठीक है, ये इसकी मेन एक्सिस हो गई। ओके, और एक कोई किरण आपकी आई, ऐसे आई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आई, हल्की सी विचलित हुई, ठीक है, और बाद में सेकंड लेंस से टकराकर एंड में पूरी विचलित हो जाती, तो ये आपकी कहलाएगी, ये इसमें यहाँ पर एक अपन ने समतल खींच लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F2 द्वितीय फोकस बिंदु।
ठीक है, एक कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, मेन एक्सिस हो गई, इसके पैरेलल आई और यहाँ पर टकराई, हल्की सी विचलित हो गई फर्स्ट पृष्ठ से टकराने के बाद में सेकंड पृष्ठ से टकराने पर इस मुख्य अक्ष पर जाकर एक बिंदु पर मिल जाएगी, वही कहलाएगा इसका द्वितीय फोकस बिंदु। समझ में आया नहीं आया? प्रथम इधर हो गया और द्वितीय आपका इधर हो गया, यानी सेकंड आपका पॉजिटिव होता है, फर्स्ट आपका क्या होता है नेगेटिव। ये भी बताऊंगा ये कब नेगेटिव होता है और ये कब पॉजिटिव होता है। तो चलो आइए अपन इसमें लिखते हैं क्या सह-अक्षीय लेंस निकाय के जो आपका कोएक्सियल लेंस है ना, सह-अक्षीय लेंस निकाय के मुख्य अक्ष के समांतर प्रत्येक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रत्येक प्रकाश किरण लेंस निकाय पर आपतित होती हैं। प्रत्येक प्रकाश किरण लेंस निकाय पर आपतित होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रत्येक प्रकाश किरण लेंस निकाय पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, वही कहलाएगा आपका द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है ना, ये मेन एक्सिस पर एक पॉइंट हो गया और यहाँ से ये आगे की तरफ निकल जाएगी। तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं, तो आप इसमें लिखोगे आगे यह बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु, यह बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु F2 कहलाता है। ठीक है, यह बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु F2 कहलाता है और इसके लंबवत तल हो जाएगा सेकंड प्लेन फोकल। ठीक है, तो अपन आज में लिखेंगे इसमें इस बिंदु से गुजरने वाले गुजरने वाला लंबवत है ना, इसके जस्ट लंबवत, इस बिंदु से गुजरने वाला लंबवत समतल सेकंड फोकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, यानी द्वितीय फोकस समतल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? द्वितीय फोकस समतल, जो इस बिंदु से होकर गुजरेगा लंबवत तल। तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट है। 6 बिंदु में से 2 बिंदु हो गए आपके कंप्लीट, यानी फर्स्ट और सेकंड फोकल पॉइंट क्या होते हैं, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। मतलब अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल होती है, दोनों लेंस निकाय से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती है तो वो कहलाता है द्वितीय फोकस समतल। और अगर मुख्य अक्ष से अगर कोई किरण निकल कर आती है, वो लेंस निकाय से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाए तो वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया हो। अब अपन सेकंड बढ़ेंगे, अपने क्या थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। टॉपिक आपका यही चल रहा है, कोएक्सियल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल लेंस। ठीक है, सेकंड अपन पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, PRINCIPLE, प्रिंसिपल पॉइंट यानी फर्स्ट और सेकंड मुख्य बिंदु। अब अपने को बताना है किसी लेंस निकाय के फर्स्ट और सेकंड मुख्य बिंदु कहाँ पर होते हैं। वो पढ़ लिया अपन ने फोकल पॉइंट, अब अपन देखेंगे मुख्य बिंदु। तो अपन कुछ इसकी डेफिनेशन होती है उसके अनुसार अपन बताएंगे। तो मैं लिखूंगा सह-अक्षीय लेंस निकाय के कोएक्सियल है ना,
सहअक्षी का मतलब क्या हो गया, कोअक्षीय। सहअक्षी लेंस निकाय के सहअक्षी लेंस निकाय के मुख्य अक्ष पर स्थित उन संयुग्मी बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित उन संयुग्मी बिंदुओं, मुख्य अक्ष पर स्थित उन संयुग्मी बिंदुओं, ठीक है, मेन एक्सिस पर स्थित वो संयुग्मी बिंदुओं, बिंदु का युग्म जहां पार्श्व आवर्धन, उन संयुग्मी बिंदुओं का युग्म जहां पार्श्व आवर्धन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जहां पार्श्व आवर्धन है ना, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसफर मैग्निफिकेशन धनात्मक वे यूनिट होता है, एकांक होता है, धनात्मक वे एकांक होता है, 1 होगा, है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। जहां पार्श्व आवर्धन धनात्मक वे एकांक होता है, मुख्य बिंदु कहलाते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, मुख्य बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। भाई आपको पूछ ले कि प्रिंसिपल निकाय क्या होता है, कि प्रिंसिपल निकाय का मतलब ये हो गया, प्रिंसिपल निकाय या मुख्य बिंदु कहाँ होंगे, कब मुख्य बिंदु अपने पास आते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कोई आपके पास लेंस निकाय है, वो लेंस का सिस्टम है, उसके मुख्य अक्ष पर स्थित मेन एक्सिस है, उस पर स्थित ऐसे संयुग्मी बिंदु होंगे, 2 बिंदु अपने पास, ऐसे संयुग्मी बिंदु जहां पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसफर का मतलब H2/H1 ये लिखते हैं अपन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मान पॉजिटिव 1 हो जाए, धनात्मक एकांक हो जाए, जहां पर पार्श्व आवर्धन ये लिखा हो देगा कि सहअक्षी लेंस निकाय के मुख्य अक्ष पर स्थित उन संयुग्मी बिंदुओं का युग्म जहां पार्श्व आवर्धन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या हो जाए, धनात्मक वे एकांक हो, मुख्य बिंदु कहलाते हैं। जहां पर ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका एकांक हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसी प्रकार अपन लास्ट वाला तीसरा पॉइंट आपका फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट, निर्णती बिंदु निकालेंगे, उस पर भी यही होगा, बस वहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन, वहां पर क्या होगा, आपका कोणीय आवर्धन एकांक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, जहां कोणीय आवर्धन एकांक हो जाए +1 मतलब m थीटा बराबर अपन क्या लिखते हैं, tan θ2 अपॉन tan θ1, ठीक है, +1 हो जाएगा, वो ही आपका कहलाएगा फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट। लेकिन फिलहाल आइए अपन ये निकालते हैं फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट्स। चलो आइए अपन डायग्राम बनाते हैं इसका। ये डेफिनेशन मिटा रहा हूँ ना, डेफिनेशन आप ध्यान रखना है। डायग्राम बनाता जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाएंगे उसको, ठीक है। ठीक है, ये लेंस निकाय अपन पहले पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते हैं। सहअक्षी लेंस निकाय के सहअक्षी लेंस निकाय के फोकस बिंदु F1 तथा F2 है। फोकस बिंदु F1 तथा F2 हैं, ठीक है। ये होते हैं, अपने को पता है। पहले अपन इसको डायग्राम के अंदर प्लॉट कर लेते हैं, कहाँ पर F1 होगा और कहाँ पर आपका F2 होगा। तो ठीक है, और इसी में ये तो F1 हो गया आपका। अभी पूरा डायग्राम नहीं बना रहा है ना, आप समझते जाइए, फिर अपन बनाएंगे इसका पूरा डायग्राम। ये आपका क्या हो गया F1 और ये आपका क्या हो गया F2। ये होता है भाई, इस बिंदु से निकलेगी। अब मेन एक्सिस के पैरेलल कैसे क्या हो रही है, वो अपन इसको धीरे धीरे आगे आगे समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। आगे देखिए आप,
मुख्य अक्ष के समांतर चलकर एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर चलकर एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर चलकर एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर चलकर एक प्रकाश किरण कौन सी है? AB। अपवर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? फोकस बिंदु F2 से होकर गुजरती है, अपने को पता है। अपवर्तन के पश्चात किरण फोकस बिंदु कहां से? F2 से होकर गुजरती हैं। ठीक है, जनरली अपने को पता है कि ये कोई प्रकाश किरण है ऐसे, ये आपके मेन एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और ये यहाँ से हल्की सी विचलित हुई और बाद में सीधी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, A और B, A एंड B, ये कोई प्रकाश किरण है, लेंस पर आपतित हुई और अपवर्तित होने के बाद आगे की तरफ चली गई। फिर अपन ने क्या किया कि इस किरण को ऐसे पीछे बढ़ा दिया, मेन आपतित किरण को ऐसे पीछे बढ़ाना आपको है ना, ऐसे पीछे बढ़ा दिया। ठीक है, इस किरण को ऐसे पीछे बढ़ाया, आपतित किरण थी ना AB, उसको अपन ने पीछे की तरफ बढ़ाया। और फिर अपन इसमें आगे कुछ पॉइंट लिखते हैं कि आपतित किरण AB तथा, आगे लिखना आप, आपतित किरण कौन सी? AB। आपतित किरण AB तथा निर्गत किरण C'F2 आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण कौन सी है? C'F2। निर्गत किरण C'F2 आगे बढ़ाने पर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो इसको ये कहाँ पर मिलेगी? आगे बढ़ाने पर H2 पर मिलती, आगे बढ़ाने पर H2 बिंदु पर मिलती हैं, चलो आगे बढ़ाए इसको ऐसे, ये मिल गई आपकी H2। ठीक है, ध्यान से बढ़ाना अपने को इसको, यह आपकी H2 बिंदु पर आकर मिल गई। कौन सी किरण? आपतित किरण AB को अपन ने पीछे बढ़ाया ऐसे, और इसको अपन ने पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाया, तो ये आपकी यहाँ आकर मिलेगी। कौन सी? निर्गत किरण। और इनको ध्यान से रखिएगा, पहले अपन सिर्फ एक चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पहले कोई एक आपतित किरण थी, मुख्य अक्ष AB मुख्य अक्ष के पैरेलल आई और दोनों लेंस निकाय से टकराने के बाद एक बिंदु फोकस बिंदु पर जाकर मिलती है। तो ये इसकी आपतित किरण, ये इसकी अपवर्तित किरण, ये इसकी क्या हो गई? निर्गत किरण। तो अपन ने आपतित किरण को भी पीछे बढ़ाया और अपन ने निर्गत किरण को भी पीछे बढ़ाया, किसी एक पॉइंट पर जाकर मिली। ठीक है, तो इस पॉइंट के लंबवत एक प्लेन खींचता हूं मैं, ऐसे प्लेन खींच रहा हूं तल, इस पॉइंट के बिल्कुल लंबवत, थोड़ा इधर लीजिए इसको आप। ठीक है, इस H2 को आप यहाँ लिख दीजिए, H2 बिंदु पर आकर मिलती। तो एक लंबवत अपन ने तल खींचा और इस तल के बारे में अपन देखेंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत समतल बिंदु H2 से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत समतल, ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत समतल, यहाँ पर दे दिया मैं नाम H2 और P2। ठीक है, इस पॉइंट पर P2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? H2। मुख्य अक्ष के लंबवत समतल कौन सा आपका? H2 P2। द्वितीय मुख्य समतल, सेकंड प्रिंसिपल, द्वितीय मुख्य समतल, सेकंड
प्रिंसिपल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? द्वितीय मुख्य समतल कहलाता है। और आगे अपन लिखेंगे कि मुख्य अक्ष, एक लाइन और लिखनी, यहां पर लिखना है ना, स्पेस कम है थोड़ा, कि मुख्य अक्ष तथा द्वितीय समतल का काट बिंदु, द्वितीय समतल का काट बिंदु P2 सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट मुख्य बिंदु कहलाता है। द्वितीय मुख्य बिंदु सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कहलाता है। देखिए आपका फर्स्ट आ गया, ध्यान से देखिएगा, आपका फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया कि फर्स्ट वाला अपन ने पॉइंट देखा कि जब कोई किरण अपना द्वितीय फोकस बिंदु ये रहा और द्वितीय फोकस बिंदु का ये अपने पास द्वितीय मुख्य बिंदु सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट तो अपने पास आ गया। और इसके लंबवत तल क्या कहलाता है? द्वितीय मुख्य समतल। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आपके पास तल होता तो आपका कौन सा कहलाता है? द्वितीय फोकस समतल, सेकंड फोकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, और ये हो जाए आपका द्वितीय मुख्य समतल। कैसे आया? डायग्राम पढ़िए कि जो मैंने यहाँ पर लिखाया कि दोनों F1 और F2 इसके प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु है। एक कोई लेंस किरण है AB, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई लेंस पर, यहाँ से अपवर्तित हुई और अपवर्तित होने के बाद C' F2 दिशा में निर्गत हो गई। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों को सेकंड विधि सेम ऐसा कैसे अपन इसमें भी करेंगे। आपतित किरण और अपन ने निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया तो पीछे बढ़ाने पर एक पॉइंट H2 पर मिलती है। H2 बिंदु पर मिल गई तो फिर अपन ने H2 बिंदु से एक लंबवत तल डाला H2 P2, ये आपका क्या कहलाए? द्वितीय मुख्य समतल। और जहां पर ये पॉइंट, ये द्वितीय मुख्य समतल मुख्य अक्ष को जहां पर काट रहा है वही आपका कहलाएगा द्वितीय मुख्य बिंदु। अब इधर आएगा द्वितीय मुख्य प्रथम मुख्य बिंदु P1, वो कैसे आता? चलो आइए यहां तक। ठीक है, आगे चलिए आप। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, ऐसा कैसे? आगे चलिए आप थ्योरी में अंदर। इसी प्रकार प्रथम फोकस बिंदु F1, यहां से चलकर एक प्रकाश किरण है आपकी F1C। ठीक है, F1C चल रही है और क्या होता है? इसी प्रकार प्रथम फोकस बिंदु F1 से चलकर एक प्रकाश किरण F1 से चलकर एक प्रकाश किरण कौन सी? F1C। एक प्रकाश किरण F1C अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, तथा AB किरण की समान ऊंचाई पर B', A' किरण पथ का अनुसरण करती हैं। ठीक है, मतलब क्या करना अपने को कि ये किरण गई यहाँ से हल्की सी विचलित होगी, ऐसे, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, हल्की सी विचलित होगी ऐसे। ठीक है, ऐसे विचलित हुई ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगी लास्ट में इस प्रकार। ठीक है, आप इसको दो रे से बता सकते हो, ऐसे हल्की सी गई और बाद में इस प्रकार विचलित होगी। तो अपने पास कौन सा पथ हो गया यहाँ पर? B', A'। किरण कौन से पथ का अनुसरण करती है? B', A' पथ का। ठीक है, वही सेम चीज, इसको भी आप पीछे बढ़ाओ और इसको भी आप पीछे बढ़ाओ, जहां पर आकर मिलेगी वहां पर इसका क्या बन जाएगा? सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। तो इसको अपन ने पीछे बढ़ाया, ये यहाँ पर मिली, तो यहाँ से एक अपन ने
प्लेन की गैस। आप इसको ये किरण नहीं बतानी है ना, ध्यान रखना, क्योंकि अपना डायग्राम क्या फिर लेंथी बहुत हो जाएगा। H1 बिंदु मिला और H1 P1 से एक समतल खींचा तो आपका ये P1 बिंदु हो गया प्रथम मुख्य बिंदु। समझ में आ गया? इससे भी अपन ने बता दिया। आपको क्या करना है, ये पहली किरण F1 निकली, यहाँ से हल्की सी अपवर्तित हुई, यहाँ से ऐसे अपवर्तित हो जाएगी अपने को, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, और बाद में B डैश A डैश पथ पर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इस किरण को अपने पीछे बढ़ाया और आपतित किरण को पीछे बढ़ाया, जहाँ पर मिली वहाँ पर एक अपना H1 बिंदु लिया, फिर वहाँ से एक लंबवत तल डाला, समतल। तो H1 P1 आपका प्रथम समतल तल हो जाएगा, प्रथम समतल तल, और यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा आपका P1 प्रथम मुख्य बिंदु। इसी प्रकार इसमें भी सेम ये कही, ये पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना। तो ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट है और अपने 4 पॉइंट भी कंप्लीट है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो कि आपतित किरण F1C तथा निर्गत किरण, आपतित किरण F1C तथा निर्गत किरण B डैश A डैश को पीछे बढ़ाने पर H1 बिंदु पर मिलती है। ठीक है, और H1 बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंबवत समतल, मुख्य अक्ष पर खींचा गया ये लंबवत समतल H1 P1 क्या कहलाएगा, आपका प्रथम मुख्य तल कहलाता है। प्रथम मुख्य तल या समतल कहलाता है, तथा काट बिंदु P1, जो बिंदु यहाँ पर काट रहे अपन, तथा काट बिंदु P1 प्रथम मुख्य बिंदु कहलाता है। ऐसे अपन बता सकते हैं, प्रथम मुख्य बिंदु कहलाता है। इज इट क्लियर? ये अपने पास हो गया पूरा कंप्लीट। बता दिए प्रथम मुख्य बिंदु यहाँ हो गया, द्वितीय मुख्य बिंदु यहाँ हो गया, प्रथम फोकस बिंदु ये हो जाता आपका, यहाँ पर एक काट तल हो जाएगा आपका, वो प्रथम फोकस तल कहलाता है, या आपका द्वितीय फोकस तल कहलाता है, या आपका प्रथम मुख्य तल कहलाता है, या आपका द्वितीय मुख्य तल कहलाता है। ये दोनों बिंदु आपके प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु हो गए। तो 4 बिंदु आपके कंप्लीट है। अब लास्ट बचे हुए 2 बिंदु नोडल पॉइंट, उसको अपन क्या करेंगे, अगली वाली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपकी क्लास, आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी लिखी हुई है आपके सामने, मैं जो बोल रहा हूँ उन वर्ड को पकड़िए, और किस प्रकार मैंने प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु बता दिए और प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु बता दिए। तो आज के आप क्वेश्चन लिख लीजिए। कोएक्सियल लेंस के क्वेश्चन है आपका, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट बताने हैं आपको, ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट ये आपको बताने हैं, ठीक है। जो आप पढ़ा, इसमें F1 F2 और इसमें P1 P2, ठीक है। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। जो भी दिक्कत तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।